दोस्तों नमस्कार। आप सभी को होली का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को फले फूले हर सभी का मन अंतर आत्मा इस होली की रंग की तरह क्या बोले अभी प्रफुल्लित रहे हमेशा हमेशा के लिए। और साथ ही साथ में आज है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस। मैं यही कहूँगा कि आज की जो अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस है इसका विषय है एम्ब्रेंस इक्विटी। एम्ब्रेंस इक्विटी का मतलब ये होता है आपको क्या चाहिए, है ना। अगर वो सेम लेवल पे लाना, ये इक्वलिटी नहीं है। इक्वलिटी मीन्स हमें सबको, अगर पकड़ लीजिए फॉर एग्जांपल 3 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तीनों को इक्वली अगर हमें देना है देन 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया करके हमने तीनों को दे दिया, इट्स कॉल्ड इक्वलिटी। अगर इक्विटी की बात हम करते हैं तो सेम लेवल पे लाने के लिए अगर किसी को 10 रुपया देना होगा तो उसको 10 रुपया देना है, किसी को 20 रुपया देना होता है तो उसको 20 रुपया देना पड़ेगा, और किसी को 100 रुपया देना होता है तो उसी लेवल पे लाने के लिए उसको 100 रुपया देना होगा। मीन्स ये सिंपल सा है कि नीड बेस्ड एनालिसिस करके किसको क्या चाहिए उसी हिसाब से एनालिसिस करके आपको सभी को एक ही जगह में एक ही प्लेटफॉर्म में लाना है। बहुत ही बढ़िया है, सब्जेक्ट तो बहुत ही खूबसूरत है, हमें बिल्कुल ये करना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को आज यही बताना चाहता हूँ कि जब तक ये हम अगर इन जनरलाइज करके बोलते हैं कि सभी नारियों को हमें एक ही मर्यादा देना है, एक ही हिसाब से एक ही प्लेटफॉर्म में सभी नारियों को अगर हम देखना चाहते हैं, सभी महिलाओं को अगर हम देखना चाहते हैं, तो फिर ये हिजाब कैसे उस पर आ सकता है। तो ये महिलाओं के बातों पे आपका बुर्खा टाइप का जो चीज़ है, जो प्रतिबंधकता है, तो इक्विटी कैसे होगा? इक्विटी कैसे होगा? आपको हिजाब छोड़ना पड़ेगा, आपको बुर्खा छोड़ना पड़ेगा। इस विषय में भी हम सभी को बातें करना चाहिए। इट इज़ ए प्राइड एंड ऑनर ऑफ ए वुमेन, है ना। और ये जब तक आप हिजाब पहनोगे, आप बुर्खा पहनोगे, तब तक आप इक्विटी में कैसे आ सकते हो? यू विल बी आइडेंटिफाइड एज ए मुस्लिम लेडी, यू विल बी नॉट आइडेंटिफाइड एज ए लेडी ओनली। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जब आप हिजाब के अंदर रहोगे, बुर्खा के अंदर रहोगे, तब यू विल नॉट बिकम ए लेडी ओनली, यू विल बी आइडेंटिफाइड एज ए मुस्लिम लेडी। यहाँ पे तो आप अलग हो गए ना हमसे। तो इक्विटी का मतलब कहाँ है यहाँ पे? और इस्लामिक फ़िलोसॉफ़ी में इस्लाम में जो हलाला का जो गंदा प्रोसेस है, ये हलाला का गंदा प्रोसेस जब तक रहेगा कि ट्रिपल तलाक के बाद आप किसी और के साथ वो शादी के बाद उसके साथ वो सेक्सुअल इंटरेक्शन होने के बाद फिर से वहाँ से तलाक लेके आना होगा। फिर उसके बाद आपको जो है अगर कोई किसी के साथ शादी करना है तो आप कर सकते हो। ये जो हलाला का जो ये नारी को ख़त्म करने वाला, नारी को भ्रष्ट करने वाला, नारी को नष्ट करने वाला ये जो व्यवस्थाएं है, इसको भी हमें ख़त्म करना है। अगर हम एक्चुअली चाहते हैं कि ये इक्विटी जो है समाज में, नारियों में इक्विटी आए, तो तभी जाके ये समाज में हम ये एस्टैब्लिश कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम ये साथ कि नहीं वी आर मुस्लिम्स, हम मुस्लिम्स हैं, हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, हिजाब हम चाहिए ही चाहिए। क्योंकि हिजाब के लिए आपने देखा होगा कितना बवाल मच गया था, स्कूल में हिजाब चाहिए, स्कूल में बुर्खा भी चाहिए। देखिए भाई साहब, मस्जिदों में, मदरसाओं में, रिलीजियस कामों में आप लोग हिजाब पहनो, बुर्खा पहनो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब कॉमन स्कूल होगा वहाँ पे तो आपको हम ये आप खुद को देखना है कि अगर जब आप इक्विटी की बातें करते हो तब आपको क्या करना है। जब इक्विटी की बातें करते हो तो उसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा।
है ना? हलाला टाइप का जो है ये मुसलमानों को सोचना है। आपको हलाला के साथ लेके इक्विटी का बातें करना है या फिर हलाला जैसा ये जो कल्प्रिट्स जैसा जो सिस्टम है, जो व्यवस्थाएँ हैं उसको ख़त्म करना है, ये मुसलमान समाज को सोचना होगा। तो आज इस अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस में आप सभी को मैं यही कहूँगा, यही प्रार्थना है आप सभी से, मुसलमान स्कॉलर्स से, गवर्नमेंट से, सबसे कि इक्विटी का बारे में जब भी हम बात करते हैं, हम सभ्यताओं के बारे में जब हम बात करते हैं, स्पेशली इन भारत, ये भारत है, इस पे नारियों को हम तब से ही, जब से भारत है तब से हम देवियों की मान्यता देते आए हैं। तो हर कोई देवी है, ये देवियाई तो है, या आप हिंदू कहो या मुस्लिम कहो, जो भी है ये तो देवियाई है। हम देवी बोलते हैं, हम उसको अलग से कुछ नहीं बोलते हैं। ये भी हर एक हिंदू मुस्लिम हो या हिंदू लेडी हो या मुसलमान महिलाएं हो, ये हम लोग, मेरे लिए, हम सभी के लिए माँ दुर्गा है, माँ लक्ष्मी है, माँ काली है, माँ सरस्वती है, माँ मनसा है, सब कुछ तो आप लोग ही हो। तो ये सबको एक साथ जो हिंदू सनातन फिलोसॉफी जो है, इस पे हमने ऑलरेडी ये आपको मान्यता दे के रखा हुआ है। लेकिन आप लोगों को ये मान्यता समझ में नहीं आ रहा होगा या फिर आपको ये मान्यता नहीं चाहिए होगा, आई डोंट नो। बट अगर आप समझ लेते हो कि यही सही है, तो ये बाकी जो चीज़ आजकल जो आ रहा है इंटरनेशनल वुमेन्स डे की स्पेशल थीम के हिसाब से जो डिस्कशन हो रहा है, तो मैं यही कहूँगा आज इस माध्यम से कि जब आप समाज में नारियों में इक्विटी के बारे में बात करते हो, है ना, मर्यादा के बारे में बात करते हो, तो आप लोगों को हिजाब समाज से ख़त्म करना होगा, बुर्का समाज से ख़त्म करना होगा इन जनरल प्लेटफॉर्मों से। और हलाला जैसा नारियों को भ्रष्ट करने वाला, नष्ट करने वाला ये जो कल्प्रिट जो है, ये व्यवस्थाओं को भी नष्ट करना होगा। सोचिएगा एक बार।